नमस्कार दोस्तों, आर के इंग्लिश सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम वी शुड नो समथिंग अबाउट द पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट और प्ले राइट थे। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूएस में हुआ था। ये दोस्तों आप सैन फ्रांसिस्को एक शहर है ये कैलिफोर्निया में, और ये कैलिफोर्निया एक स्टेट है। इनकी ये जो पोएम है रोड नॉट टेकन, ये पहली बार पब्लिश हुई थी 1916 में। और दोस्तों इनको पोइट्री के लिए पुलित्ज़र प्राइज़ भी इनको मिल चुका है। और इनकी डेथ 29 जनवरी 1963 में हो गई थी। जब ये 88 ईयर्स के थे तब इनकी डेथ हो गई थी, और इनकी डेथ हुई थी बोसोन, मैसाच्यूसेट्स में, यूएस। दोस्तों ये बोसोन एक मैसाच्यूसेट्स में एक शहर है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पोएम को डिस्कस करते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। इन लाइन्स में पोइट ये कहते हैं कि वो एक जंगल के बीच में से जा रहे थे जहाँ पर सभी पेड़ों की पत्तियाँ जो है पीली पड़ चुकी थी, और चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुँच गए थे जहाँ से रास्ता दो भागों में बढ़ जाता है। और इस वजह से पोइट ये सोच में पड़ जाते हैं कि वो किस रास्ते पर जाएं और किस पर नहीं। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। अब क्योंकि कवि केवल अकेले थे, पोइट अकेले थे, इसलिए वो दोनों रास्तों पर तो नहीं जा सकते थे, तो उन्हें दोनों में से कोई ना कोई एक रास्ता चुनना था, जो कवि के लिए कोई आसान काम नहीं था। और इसी वजह से कवि दो राहें मतलब जहाँ पर दो रास्ते जाते हों वहाँ पर खड़े होकर एक ही रास्ते को बहुत दूर तक देखते हैं, जहाँ तक वह देख सकते हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। इसका मतलब है दोनों ही रास्तों में कवि की नज़र उस घने जंगल में खो जाती हैं, उन घनी झाड़ियों में खो जाती हैं जो उस जंगल में थीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वांटेड वेयर। तो इन लाइन्स के थ्रू पोइट हमसे कहते हैं कि जब वो बीच जंगल में एक दोराहे पर खड़े होते हैं तो उन्हें दोनों में से एक रास्ता चुनना होता है। तो वो अच्छी तरह से चेक करने के बाद, जज करने के बाद दूसरे रास्ते को चुनते हैं जिसमें पहले की तुलना में ज़्यादा घास उगी हुई थी। कवि को ऐसा लग रहा था कि यह दूसरा रास्ता वास्तव में उनके लिए सही विकल्प है, क्योंकि जब वो उस रास्ते को देख रहे थे तो उसमें अभी भी हरी भरी घास थी। चलिए आगे लाइन्स देखते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड बोर्न देम रियली अबाउट द सेम। तो इस लाइन का मतलब है, तो जब पोइट उस अलग दूसरे रास्ते को देखते थे जिस पर वो नहीं जा रहे थे तो वो लगभग बंजर था। तो कवि को ऐसा फील होता है कि उससे पहले जिन यात्रियों ने इस घने जंगल की यात्रा की थी उन्होंने पहले वाले रास्ते को चुना था, और जब वो इस पहले वाले रास्ते से गुजरते थे तो उनके पैरों से दबकर ये घास नीचे झुक गई है। तो ये जो रास्ता था एक बंजर रास्ते की तरह लग रहा था, और इसलिए कवि ने दूसरे रास्ते को चुना, क्योंकि अभी तक वहाँ से कोई नहीं गुजरा था। इसी वजह से वे घासें हरी भरी उगी हुई थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो पोइट जब ये सोच रहे होते हैं कि उनको कौन सा रास्ता लेना है कौन सा नहीं, तो तभी उन्हें दोनों ही रास्तों को देखकर ऐसा लगता है कि आज की सुबह तक यहाँ पर कोई भी यात्री नहीं पहुँचा है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। और कवि वो पहले यात्री हैं जो इतनी दूर तक वहाँ तक पहुँच पाए हैं, और इसी वजह से कोई भी ऐसा कोई ताज़ा प्रूफ नहीं है कि इन पत्तियों को अभी तक कौन कुचल कर गया है। यहाँ पर ये ट्रोडन का मतलब होता है कुचलना। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे
I doubted if I should ever come back. तो कवि फिर ये फैसला लेते हैं कि वह दूसरे रास्ते में अकेले ही आगे जाएंगे और कवि ये सोचने लगते हैं कि वो पहले रास्ते में फिर कभी आ जाएंगे। लेकिन कवि को ये भी पता है, वो ये भी फील कर रहे हैं कि वो पता नहीं कभी पहले रास्ते पर आ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि कवि ये जानते हैं कि ये जंगल के रास्ते होते हैं, वो एक के बाद एक दूसरे से मिलते रहते हैं और इन रास्तों की दिशा बदलती रहती है। तो कवि को यह नहीं पता कि वो जिस रास्ते से जा रहे हैं, जिस दौराहे से वो इन रास्तों पर जा रहे हैं, कभी इन पर वापस आ भी पाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स। तो एक गहरी सांस लेते हुए कवि इन लाइन्स के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि जंगल में जो दो रास्ते उनको मिले थे, तो उनमें से उन्हें एक चूज़ करना था। तो ये उनके लिए एक बहुत ही कठिन समय था। जब भी वो इस बारे में भविष्य में कभी सोचेंगे तो उनका दिल बेचैन हो जाएगा। यहाँ पर ये लिखा है साई, इसका मतलब होता है गहरी सांस लेते हुए या आह भरते हुए कहना। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। ये एक्चुअली आय 2 बार लिख गया है, तो आप इसको एक ही बार काउंट करें, एक ही बार पढ़ें। तो इन लाइन्स के थ्रू कवि ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो एक सरल रास्ता होता है, एक आसान रास्ता होता है, उस पर तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन कवि ने एक डिफरेंट रास्ता चुना, एक कठिन रास्ता चुना जिस पर कोई नहीं जा रहा था, और उस रास्ते ने कवि के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाला है। इन शॉर्ट कवि ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है एक सिंपल वे पे चलते हैं, मतलब कोई आसान काम ही करते हैं, कोई कठिन काम करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन कवि ने एक कठिन काम किया, एक कांटों भरा रास्ता चुना, मतलब कोई ऐसा कठिन कार्य जो कोई करना नहीं चाहता, बस सब लोग एक आसान सा काम करते रहते हैं, लेकिन पोएट ने डिफरेंट वे चुना। और ये जो डिफरेंट वे था, एक जो कठिन पथ था जो पोएट ने चुना था, उस डिसीजन ने पोएट की ज़िंदगी बदल कर रख दी। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि हम हमेशा ऐसा ही नहीं कि हमेशा आसान रास्ते पर ही चलें, हमेशा ईजी काम ही करें, कभी कभी हमें टफ़ डिसीजन भी लेने चाहिए, कठिन कार्य भी करने चाहिए। इन कठिन कार्यों से हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। ये यहाँ लिखा है, आप देखेंगे एजेस। बच्चों, एजेस का मतलब हमेशा यही नहीं कि उम्र हो, यहाँ पर एजेस का मतलब ये समझिए आप लंबा समय, यहाँ सिर्फ टाइम समझिए आप, यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है ये एजेस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पोएम समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर दें आप लोग, और कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट से क्या होता है कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।